हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग मिश्रित वाला जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों को एक ही वीडियो में समझने वाले हैं कि किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए हम लोग पहले मिश्र वाला जोड़ को बना के समझते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा मिस्र में है। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यानी कि साधारण तरीका से लाना होगा पहले, यानी कि इसको बट्टा में लाना होगा। तो क्या करेंगे उसके लिए, हमको यहाँ जो संख्या नीचे वाला जो संख्या है, संख्या के साथ क्या करेंगे तो गुना करेंगे, यानी कि 4 को हम लोग 2 से गुना करेंगे और ऊपर में क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी इसको गुना करेंगे, जितना आएगा उसको ऊपर वाले संख्या के साथ जोड़ देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ है 4 दूनी, तो 4 दूनी हमारा हो जाएगा 8। अब 8 में क्या करेंगे, 3 में हम लोग जोड़ देंगे, तो 8 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 11। ठीक है, अब बट्टा में हमारा क्या लिखना, तो बट्टा में नीचे जो संख्या रहेगा उसी को हम लोग नीचे बट्टे में लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस में है तो प्लस का निशान देंगे। उसके बाद फिर से हम लोग को क्या करना है, इसको उसी प्रकार से इसको इसके साथ गुना करना होगा और जितना आएगा उसको ऊपर वाले संख्या के साथ जोड़ना होगा। ठीक है, तो अब क्या, चलिए हम लोग करते हैं। तो 2 को हम लोग 1 से गुना करेंगे, यानी कि 2 एकम 2, एक बार ही करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 आ गया तो क्या करेंगे, 4 को हम लोग जोड़ देंगे, तो अब 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे उसी प्रकार से इस नीचे वाला संख्या को हम लोग उतार देंगे। ठीक है, ये हमारा अब मिश्र से आ गया साधारण तरीका में। अब तो हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले एलसीएम करना है, यानी कि ये नाम तो आपको पता ही होगा कि ऊपर वाले संख्या को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाला संख्या को हर कहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, अंश और हर को क्या करना है, अब हर को क्या करना है, हमको एलसीएम करना है। ठीक है, तो हर को एलसीएम करेंगे, तो चलिए इधर साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग 4 और 2, तो अगर एलसीएम करेंगे तो 2 एकम 2, ये 2, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम करने पे आ जाता है हमारा 4। ठीक है, अब 4 आने पे क्या करना है, अब ये जो 4 आया, ये जो नीचे वाला 4 है उसको क्या करना है, भाग देना है, यानी कि डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड, उससे बढ़िया तरीका मैं बताऊं, डिवाइड करने से बढ़िया ये देखिए ना, नीचे वाला को पहाड़ा में ये कितना, यानी कि नीचे वाला जो संख्या है उसको इससे पहाड़ा में कितना बार में आता है, यानी कि इसको कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये आएगा। तो हम पढ़ेंगे 4 एकम 4, तो क्या आ रहा है, एक बार में आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब एक को हम लोग यहाँ पे कहीं पे लिख लेते। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया एक को। अब एक को क्या करना है, ऊपर वाले संख्या यानी कि 11 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुना करना है। ठीक है, तो चलिए गुना करेंगे, तो एक को हम लोग 11 से गुना करेंगे तो हमारा ये 11 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस में है तो क्या करेंगे, प्लस का निशान दे देंगे। अब फिर से उसी प्रकार से करेंगे। अब हम लोग 2 को पहाड़ा में देखेंगे कि 4 कितना बार में आता है, तो हमारा 2 का टेबल में 4 2 बार में आता है, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बार में आ रहा है, तो 2 बार में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, 2 को ऊपर वाली संख्या यानी कि 6 से हम लोग गुना कर देंगे। तो 2 को हम लोग 6 से गुना करेंगे तो हमारा यह 6 दूनी 12। ठीक है, ये हमारा आ गया 12। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये जो, तो चलिए अब इसको भी करते हैं। तो अब यहाँ पे ऊपर ऊपर संख्या को क्या करेंगे, हम लोग आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 11 और 12 है, तो क्या होगा, तो 11 और 12 हमारा हो जाएगा, इधर आप नहीं जानते तो इधर जोड़ सकते हैं, 12 और 11 दे के जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जोड़ के भी सिखाता हूँ। ठीक है, तो 2 और 1 कितना होता है, 2 और 1 3 होता है, तो इसके नीचे हम लोग 3 लिख देंगे। अब 1 और 1 कितना होगा, तो 2 होगा, तो हमारा ये जो संख्या दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, तो 23 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 23 लिख देंगे। ठीक है, अब नीचे क्या है, तो 4 है, तो इसको 4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर कटेगा तो आपको काटना है, और अगर नहीं कटेगा तो क्या करना है, वही आंसर लिख देना है। तो हमारा देखिए यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 4 है, यानी कि ये किसी का टेबल में
नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिश्र वाला घटाव को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये भी आसान है। चलिए आप वीडियो को देखते रहिएगा तो आपको भी आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमारा दिया हुआ है 2 पूर्णांक में 6/3 माइनस में 3 पूर्णांक में 15/6। ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग साधारण तरीका में लाएंगे। ठीक है, तो साधारण तरीका में लाने के लिए क्या करना होगा, तो इसको साधारण तरीका में लाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, बस उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से हम लोग भीम का मतलब यानी कि मिश्र वाला जोड़ को बना रहे थे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको इसके साथ गुना करेंगे और जितना आएगा उसको ऊपर वाली संख्या के साथ जोड़ देंगे। तो चलिए करते हैं। तो 3 दूना 6, हमारा गुना करने पे 6 आ रहा है और इसको जोड़ेंगे तो 6 हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 लिख देंगे। अब नीचे क्या है, तो नीचे 3 है तो इसको 3 का 3 ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें घटा में अब इसको फिर से गुना करेंगे तो 6 तिया कितना होता है, तो 6 तिया होता है हमारा 6 का 6 12, 6 तिया 18, यानी कि इसको अगर पहाड़ा भी पढ़ दे तो आ जाएगा। तो 6 तिया 18। अब 18 और 15 जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो हमारा आ जाता है 33। ठीक है, अब 33 अब बट्टे में क्या है, तो 6, हम इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर से उसी प्रकार से हम लोग इसको और इसको एलसीएम लेना है। तो चलिए इधर साइड में ले लेते हैं। 3 और 4 मतलब 3 और 6। ठीक है, तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, 3 से लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आप चाहे तो इसी में डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, क्योंकि आप करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करने पे उतने ही आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 3 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, तो 6। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 को लिख लेंगे नीचे। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो नीचे वाला संख्या उसको क्या करना, देखेंगे कि 3 का पहाड़ा में पढ़ने से 6 कितना बार में आता है। तो ये आसान तरीका है। ठीक है, इसको समझने के लिए तो आप देखना नीचे वाला संख्या से ये कितना बार में आ रहा है। तो हमारा 3 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 3 का पहाड़ा हम 6 2 बार में आ रहा है। तो क्या करेंगे, 2 इधर लिख के इसको अब क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या के साथ गुना करेंगे, यानी कि 12 से गुना करेंगे। तो 2 को 12 से गुना करेंगे तो होगा हमारा 24। ठीक है, हमारा 24 हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। अब फिर से इसको देखेंगे कि इसके पहाड़ा में कितना बार में आ रहा है। तो 6 का पहाड़ा में 6 देखेंगे तो हमारा 1 बार में आ रहा है। तो अब 1 को क्या करेंगे, 33 से गुना करेंगे, यानी कि 33 ही हमारा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए उसमें हमारा जोड़ था इसीलिए हम लोग जोड़े। इसमें क्या करना है, घटा है, यानी कि इसको हम लोग घटाना है। ठीक है, तो चलिए घटा लेते हैं। तो इससे घटाएंगे हम लोग 33 से अगर हम 24 घटाएंगे तो चलिए इधर साइड में आपको दिखा देता हूँ घटा कर भी। ठीक है, तो जो 33 में 24 को अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए जब 3 में 4 नहीं घटेगा तो क्या करना है, इस अगले वाले संख्या से हासिल लेना। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 13 हो जाएगा। तब 13 में 4 घटेगा तो 9। ठीक है, ये हमारा 9 हो गया। अब यहाँ पे हासिल नहीं है तो कुछ क्या जीरो बच गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ बचा क्या, नहीं ना बचा, तो 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा घटाने पे कितना आ रहा है, तो हमारा घटाने पे संख्या प्राप्त हो रहा है वो 9 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, देखेंगे इसमें कटता है कि नहीं कटता है। तो इसमें हमारा 3 का पहाड़ा में कट रहा है, तो क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो 3 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आया, तो 2 बार में आया। अब 9 कितना बार में आया, तो ये हमारा 3 बार में आया। अब देखिए ये संख्या दोनों कट रहा है, तो नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 3/2 लिख के आंसर लिख देंगे। साथ में क्या करेंगे, ये हमारा माइनस में आंसर होगा, क्योंकि ये जो 33 है वो बड़ा में माइनस है। ठीक है, इसलिए ये हमारा माइनस में आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग भीम मिश्र वाला गुणा को देखते हैं। तो मैंने यहाँ मिश्र वाला गुणा को ले लिया है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, 2 पूर्णांक में 12/4 गुने 3 पूर्णांक में 15/6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहले इसको भी हम लोग साधारण तरीका से लाना होगा। तो फिर से उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से उसको भी हम लोग करते थे। ठीक है,
तो चलिए अब इसको हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, तो इसको गुना करेंगे कितना होगा तो 8। अब 8 को 12 जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो 8 और 12 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 20। ठीक है 20। अब बट्टे में क्या लिखेंगे, नीचे 4, जो संख्या नीचे रहता है उसी संख्या को लिखते हैं। अब गुना देख के क्या करना होगा, फिर से उसी के साथ करना होगा। तो 6 तिया 18, अब 18 और 15 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 33। ठीक है अब नीचे क्या है तो 6 है। अब यहाँ तक करने के बाद आपको एकदम से आसान लगेगा। ठीक है कैसे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ बस क्या करना ना, आपको काटना रहता है। ठीक है तो चलिए हम लोग इसको काटते हैं। तो आप चाहे तो देखना है कि ऊपर नीचे संख्या जो अंश और हर है ऊपर नीचे ही कटेगा। जैसे कि इसको आप इसके साथ भी काट सकते हैं, इसको इसके साथ भी काट सकते हैं, इसको इसके साथ भी काट सकते हैं, यानी कि आप ऊपर नीचे कहीं भी काट सकते हैं। ठीक है लेकिन ऊपर नीचे होना चाहिए। तो आप चाहे तो 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, जिससे जाएगा उससे काट सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा 4 और 20 है तो हम 2 से इसको दे सकते हैं। ठीक है तो चलिए काटते हैं। 2 दूनी 4। ठीक है अब ये 4 2 बार में आया। अब 20 कितना बार में आया था, हमारा 10 बार में जाएगा 20। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 10, यानी कि ये भी फिर से कटेगा। ठीक है तो चलिए इसके भी हम लोग काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, यानी कि ये 5 बार में कट गया, ये 2 एक बार में हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है अब देखिए यहाँ पे 5 है, नीचे 6 है, तो इसका पाढ़ा तो ये जाएगा नहीं। अब क्या करेंगे, इसको इसके देखेंगे। 6 है और 33 है, यानी कि ये 3 का पाढ़ा में जाएगा। तो क्या करेंगे, देखेंगे 3 दूनी 6, ये 6 2 बार में चला गया। आप देखेंगे काटने का तरीका देखिए। ठीक है एक एक संख्या काटिए, आपको पता चल जाएगा कि जाएगा कि नहीं। तो यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि ये 11 बार में हमारा पूरा पूरी कट जा रहा है। तो यही हो जाएगा। अब क्या करना है, अब जब नहीं कटेगा तो अंश को जितना अंश में बचा है उसको आपस में गुना करेंगे और हर में जितना बचा है उसको आपस में गुना करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो हमारा ऊपर में बचा है 5 गुने 11, नीचे बचा है क्या 1 गुने 2, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1। ठीक है अब क्या करेंगे, इसको हम लोग आपस में गुना कर लेंगे। तो 11 पचे हमारा हो जाएगा 55। अब बट्टे में 2 एकम 2, यानी कि 2 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है तो चलिए अब हम लोग मिश्र वाला भाग को भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिश्र वाला भाग को भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है तो अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पूर्णांक को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है तो चलिए हम लोग इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी हमारा हो जाएगा 10 और 8 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा क्या 18। ठीक है अब नीचे 5। अब क्या करना है, यहाँ पे भाग है तो भाग को अभी जैसा है ना वैसे ही रहने दीजिए, पहले पूर्णांक को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ताकि बनाने में आसान लगे। ठीक है तो चलिए हम लोग पूर्णांक को पहले सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6 और 6 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। ठीक है नीचे 2 है तो 2। अब देखिए अब यहाँ पे आ गया हम लोग का भाग, मतलब पूर्णांक पूरी हट गया। ठीक है अब इसको बनाएंगे। ठीक है तो इसको बनाने के लिए अब क्या करना होगा, चलिए मैं लिख के बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे भाग है तो भाग को हम लोग को गुणा में चेंज करना होगा, और जब भाग को हम लोग गुणा में चेंज करते हैं तो ये जो नीचे वाला संख्या है ना वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाता है। ठीक है तो चलिए हम लोग 2 को ऊपर ले जाते हैं और 12 को नीचे ले आते हैं। ठीक है अब क्या करना, अब देखिए ये एकदम से आसान है। क्या आपको कुछ नहीं करना, बस आपको उसी प्रकार से काटना है जिस प्रकार से आपने गुना में देखा था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12 और यहाँ 2 है तो ये 2 का पारा हम तो कट रहा है, तो चलिए काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 छेक 12, यानी कि हमारा 12 6 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, 2 का टेबल में कट रहा है। तो आप चाहे तो इसको 6 का टेबल से भी काट सकते हैं, 3 का टेबल से भी काट सकते हैं, आपको जैसा लगे। मैं सिखाने के लिए छोटा से काटना चालू कर रहा हूँ। ठीक है तो चलिए मैं काट लेता हूँ। 3 दूनी, यानी कि आप 2 से भी काट सकते हैं। चलिए मैं 2 से दिखा देता हूँ। 2 तिया 6, ये 3 बार में 6 चला जाएगा, ये हमारा जो है वो 9 बार में चला जाएगा। 18 कितना बार में
9 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से काट सकते हैं इसको 3 का पहाड़ा में। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखिए फिर से उसी प्रकार से अंश और हार में देखेंगे क्या क्या बच गया। तो हमारा अंश में सिर्फ 3 बचा है और हार में क्या है, तो 5 बचा है। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।